पेंशन कम्यूटेशन नहीं दिए जाने की सिफारिश पर भड़का महासंघ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करने के लिए महासंघ ने मांगा समय। महासंघ पुराने नियम ही लागू रखे जाने पर अड़ा, नियम बदले तो होगा विरोध। खर्चों में कटौती के लिए समिति ने की है कम्यूटेशन न देने की सिफारिश। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर पेंशन कम्यूटेशन न दिए जाने की सिफारिश पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ भड़क गया है। महासंघ ने प्रदेश सरकार से पुराने नियमों को लागू करने का आह्वान किया है। अगर नियमों में बदलाव होता है तो सरकार को कर्मचारियों का विरोध सहन करना पड़ेगा। कैबिनेट उप समिति ने खर्चों कटौती और संसाधन जुटाने के लिए रिटायर्ड कर्मचारियों के कम्यूटेशन के वितरण को रोकने का भी सुझाव दिया है। महासंघ ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात का समय मांगा है। हालांकि मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि वह स्वयं इस पर फैसला लेंगे। मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित उप समिति ने पंजाब की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद पूरी पेंशन का लाभ देने की सिफारिश की है। वर्तमान में प्रदेश में 20 वर्ष की सेवा काल पर पूरी पेंशन का लाभ दिया जाता है। उप समिति ने कहा है कि 25 वर्ष से कम सेवा काल पूरा करने पर उन्हें पेंशन का लाभ सेवा काल के वर्षों के अनुपात में दिया जाए। इसके अतिरिक्त उप समिति ने कर्मचारी की सेवानिवृत्ति को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष करने का भी सुझाव दिया है। कैबिनेट उप समिति की सिफारिशों पर मुख्यमंत्री क्या फैसला लेते हैं, इस पर भी प्रदेश के कर्मचारियों की नजरें टिकी है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल का हर कर्मचारी इसके विरोध में है। हिमाचल सरकार कर्मचारियों की हितैषी है, ऐसे में सरकार को इस तरह के फैसले नजरअंदाज करने चाहिए। एक साल में 17 से बढ़कर 20% हो गया पेंशन पर खर्च। हिमाचल प्रदेश में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए गठित की गई कैबिनेट सब कमेटी की नजर पेंशन पर ही क्यों पड़ी? आजकल ये सवाल कर्मचारियों में खूब चल रहा है। उप समिति ने न सिर्फ कम्यूटेशन को बंद करने का प्रस्ताव दिया है, बल्कि फुल पेंशन की अवधि को भी 5 साल बढ़ाने को कहा है। इस पर अभी निर्णय राज्य सरकार को लेना है, लेकिन वह वजह सामने आ गई है जिस कारण पेंशन की तरफ ही इशारा किया गया है। इस कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री थे। कैबिनेट मंत्री व फाइनेंस और प्लानिंग विभाग के अधिकारी भी इस कमेटी का हिस्सा थे। इन्हीं अधिकारियों ने आंकड़ों में ये दिखाया कि पेंशन की लायबिलिटी तेजी से बढ़ रही है। राज्य सरकार के पिछले 2 बजट की ही तुलना करें तो भी सैलरी का खर्च स्थिर है, जबकि पेंशन का खर्च कुल बजट के 17% से बढ़कर एक साल में ही 20% हो गया है। इस साल के बजट में भी राज्य सरकार ने कर्मचारियों की संख्या 1,90,481 बताई है और उनकी सैलरी पर होने वाला कुल खर्च 14,716 करोड़ बताया गया है। हालांकि बजट में दी गई हिस्सेदारी के तौर पर इसे 25% कहा गया है, जो 14,628 करोड़ बनता है। बजट बुक में पेंशन लायबिलिटीज का आकलन नहीं है। हालांकि खर्चा 3% अतिरिक्त बढ़ने के कारण 11,702 करोड़ अनुमानित है। इसका कारण ये है कि वेतन की तरह पेंशन की लायबिलिटी को ठीक तरह से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इसकी वजह कम्यूटेशन भी होती है। कौन कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट पर कितनी पेंशन कम्यूट कराना चाहता है, इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। राज्य सरकार सैलरी, पेंशन और अन्य खर्चे ट्रेजरी से ही चलाती है, इसलिए उन खर्चों को नियंत्रित करना जरूरी है जिनका पूर्व आकलन नहीं हो सकता है, अन्यथा ये ट्रेजरी के संतुलन के लिए ठीक नहीं है। राज्य सरकार ने इस साल के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर की हिस्सेदारी को 28 से 4% कम कर 24% बताया है, लेकिन राजस्व प्राप्तियां और खर्चों में अंतर देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर और कट लगने वाला है। वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार ने हालांकि विभिन्न योजनाओं में दी जाने वाली सब्सिडी को 2,152 करोड़ से कम कर 1,562 करोड़ कर दिया है, यानी सब्सिडी अब कई योजनाओं में नहीं मिलेगी। राजस्व प्राप्तियों में लैंड रेवेन्यू का 1,019 करोड़ कमाई के तौर पर दिखाया गया है, जबकि अभी तक इस बिल को राजभवन से अनुमति ही नहीं मिली है। इसके बाद ये एक्ट बनेगा और फिर लागू होगा। यदि ये धनराशि भी वाटर सेस की तरह आखिर में नहीं आई तो दिक्कतें और बढ़ने वाली है।